to the water. That's it. Thank you very much and shalom. Thank you so अब much. मैं चाहूंगा बोनी कपूर जी अपने विचार आज पर्यावरण दिवस पर रखें। मेरे से पहले नीति जी ने और काउंसिल जनरल बॉबी जी ने कहा है, मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब भी उस चीज़ को फॉलो करें। प्लास्टिक ना यूज़ करें, कपड़े का थैला यूज़ करें, कपड़े का पैकेट यूज़ करें, और पेपर क्या है, अभी आसिफ साहब बोल रहे पेपर भी ज़रूरी है, तो वो पेपर स्टॉल सर जो भी अभी सुन लिया। तो प्लास्टिक ना यूज़ करें, सबसे मेन बात ये मुद्दा ये है, प्लास्टिक ना यूज़ करें। आई विश ऑल द बेस्ट टू बामला फाउंडेशन, आसिफ and his entire team for putting up such a good show. And it is a constructive event. It is probably an event which will awaken a lot of people how not to use plastic and why not to use plastic. Thank you. महाराजा कुमार साहब लक्षराज जी मेवाड़ ऑफ राजस्थान अपने विचार रखेंगे, प्लीज सर। जोरदार तालियां। प्रिंस यहाँ पर मौजूद है। हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगले 2 मिनट में आप लोगों के बीच होंगे। आप लोग सारा जैसे वो आए, मेरी गुजारिश है आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और उनको वेलकम करें। थोड़ा सा आने में लेट हो गया, थाना से आ रहे वो ऑल द वे, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। तमाम जो कार्यकर्तागण जो आए हैं मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, उनका भी शुक्रगुजार कर रहा हूं। मैं चाहूंगा उनके आने के पहले ही जरा थोड़ा सा जोश हुआ जाए, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप लोग। ये आप लोग के तालियों का रिहर्सल है ताकि थोड़ी सी ऊर्जा और बढ़े। और अब लक्षराज सिंह मेवाड़ जी कुछ बोलेंगे। थैंक यू जी। शैलेश जी नहीं, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। मैं मेवाड़ की भूमि से, उदयपुर से और राजस्थान से जो है आप लोगों के बीच में आया हूं। यहाँ पर आप लोगों का जोश और उल्लास जो है वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर आज मैं कुछ बातें नहीं कहूँगा तो कहीं ना कहीं मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँगा। सबसे पहले मैं इस शख्स को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सफ़र को जो है 1 दशक से ज़्यादा पहले चालू किया था और उस समय पे इन्होंने चंद लोगों के साथ में इस चीज़ को शुरुआत करी थी और उस समय पे इसका आगाज़ हुआ था और उस समय पे मेरी खुशनसीबी थी कि मैं इनके साथ में था। अक्सर जब लोग इतने लंबे सफ़र पर चलते हैं तो पहले वालों को भूल जाते हैं। आज मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आसिफ भाई का कि उन्होंने 15 साल बाद भी हमें याद रखा और यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज पर्यावरण का दिवस है। हम लोग एक दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े जोश से मनाते हैं और अक्सर हम लोग जो है दूसरों की आलोचनाएं बहुत करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बने, उनको कभी याद नहीं किया गया, पर जिन लोगों ने स्वयं ने अपने हाथों से कुछ किया है उनको हजारों साल बाद भी याद रखा गया है। तो मेरी आज हम सबसे गुजारिश ये है कि हम एक दूसरे के सर के ऊपर जो है गलतियों को ना डालें। हम लोग सबसे पहले हमारे गिरबान के अंदर झांकें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। हमको खुद को पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं उम्मीद करता हूं हम जब हमारे माता पिताओं का इतना ख्याल रखते हैं तो ये धरती, ये पृथ्वी जो है, ये ब्रह्मांड, ये भी हमारी माँ है। कहीं ना कहीं हमारे को हमारी संस्कृति से वापस जुड़ने की एक आवश्यकता है। इस माँ का ख्याल रखने का वक्त आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सब, केवल ये सभागार, ये जगह, ये प्रांगण ही नहीं, पर यहाँ मुंबई शहर से जो है इस पूरे देश के अंदर जो है ये गूंज जाएगी कि अब वक्त आया है हमारी माँ का ध्यान रखने का। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं विराम देता हूँ कि नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत सत नमन, नमस्कार। हम इससे कैसे महरूम रह सकते थे लक्षराज जी, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा शैलेश जी प्लीज अपने विचार रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाषण का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात करूंगा। सबसे पहले तो आसिफ भाई कहाँ हैं? आसिफ भाई जी हाँ, वो उनको रिसीव करने गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार हमें ये लगता है जी, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक छोटा सा योगदान जिंदगी में क्या करेगा। बहुत छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। आप अपने घर में करें, मैं मेरे घर में करूँ तो दुनिया बदल सकती है।
जब भगवान राम लंका पे हमला कर रहे थे और बारी आई कि पुल कैसे बनेगा समंदर पे, तो नल और नील नाम के दो पत्थर, उस पे श्री राम का नाम लिखते, पानी पे छोड़ते, पुल बन जाता। तो एक गिलहरी आई, वो गिलहरी पानी के पास गई, उसने अपने आप को डुबोया, फिर आई समंदर के किनारे में, अपने को मिट्टी में वापस उसने लोटपोट किया, फिर गई, फिर आई, 3-4 बार ऐसा किया। तो भगवान राम ने सहज भाव से पूछ लिया कि तुम क्या कर रही हो? बोले पुल बना रही हूँ। बोले तुम्हारे मिट्टी के इन 2-4 कणों से पुल बन जाएगा? बोले मुझे नहीं मालूम पुल बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब इतना जरूर लिखा जाएगा कि मिट्टी के 4 कण ही सही, योगदान मेरा भी था। छोटा भी कीजिए, योगदान कीजिए, जरूर कीजिए। मेरा एक शेर याद आता है, वो आखिर में कह देता हूं कि ना कुछ कहोगे, ना कुछ सुनोगे तुम, ना कुछ सुनोगे, ना कुछ कहोगे तुम, अगर जमीन ही नहीं रही तो कहां रहोगे तुम। और इसी जमीन को बचाने की मुहिम ये सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए है। अब मैं चाहूंगा करणवीर जी प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स। करणवीर बोरा जी, ये हमारे भाई है। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया था कि आप लोगों ने रियली यहाँ पर आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट पे आप आए, और आसिफ भाई को और आसिफ भाई की जो सारी बामला फाउंडेशन है, बधाई उनको। अब इनके बाद जो इतने अच्छे मतलब आई थिंक मुझे एक बार अयोध्या जाना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक रखनी पड़ेगी, वो आपकी वजह से मैं जाऊँ सच में। बट मैं यही कहना चाहूँगा, टिक टिक बॉम्ब फटने वाला है, अगर तब नहीं संभले तो टोकना पड़ेगा, टोक टोक करनी पड़ेगी। और शान भाई ने बड़ा सही सा कहा है, अगर टोक टोक से नहीं होगा तो फिर ठोक ठोक करना पड़ेगा सच में। सो अगर नहीं माने तो फिर आएंगे हम नीचे मनवाने। सो द बॉटम लाइन इज प्लीज बीट प्लास्टिक, डू नॉट यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक स्पेशली। हम इसलिए यहाँ पर हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक आगे सर आगे ओके। थैंक यू करणवीर। आई वांट एवरीबॉडी टू प्लीज बी ऑन स्टेज। हमारे बीच इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी मौजूद है। जोरदार तालियां। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पर्यावरण दिवस के दिन साथ में हमारे साथ महाराष्ट्र के हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो खुद पर्यावरण मंत्री भी